गहरी रात का समय था। जंगल के बीच बसे छोटे से गांव भीमरायपुर में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं सियारों की आवाजें गूंज रही थी और हवा पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि उस रात एक विशेष दिन था, नाग अमावस्या। गांव में ये मान्यता थी कि इस रात नागलोक के द्वार खुलते हैं और नागलोक धरती पर आते हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से अजीब घटनाएं देखी थीं। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक जिज्ञासु और निडर युवक। उसे बचपन से ही रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। उसके दादा अक्सर उसे नागलोक की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसी दुनिया जहां आधे मनुष्य और आधे सर्प जैसे जीव रहते हैं, जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। रहस्य की शुरुआत। एक दिन अर्जुन को अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, नागलोक सिर्फ कहानी नहीं है, उसका द्वार इसी जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर के नीचे छिपा है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलावा देना है। ये पढ़कर अर्जुन की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। प्राचीन मंदिर। अगली रात अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद उसे वो मंदिर दिखाई दिया, टूटा फूटा, बेलों से घिरा हुआ और चारों ओर सांपों की आकृतियां बनी हुई थीं। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन पर बनी एक बड़ी नाग की आकृति चमकने लगी। अचानक उसके सामने एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। कौन हो तुम? नाग ने फुफकारते हुए पूछा। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अर्जुन हूँ और मैं नागलोक का सच जानना चाहता हूँ। नाग कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, हर कोई ये रहस्य नहीं जान सकता, इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा, भय का सामना। अर्जुन के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उसे अपने चारों ओर हजारों सांप दिखाई देने लगे। वे उसकी ओर रेंगते हुए आ रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे अपने दादा की बात याद आई, डर ही सबसे बड़ा भ्रम है। अर्जुन ने आंखें बंद की और खुद को शांत किया। जैसे ही उसने डर को छोड़ा, सारे सांप गायब हो गए। नाग फिर प्रकट हुआ। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, सत्य की पहचान। अब अर्जुन के सामने 3 दरवाजे थे। नाग बोला, इनमें से केवल एक दरवाजा नागलोक की ओर जाता है, बाकी 2 तुम्हें मौत की ओर ले जाएंगे। हर दरवाजे पर एक चिन्ह बना था, पहला आग, दूसरा पानी, तीसरा नाग। अर्जुन ने सोचा, अगर ये नागलोक है तो सही रास्ता नाग का ही होगा, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से देखा, नाग का चिन्ह थोड़ा अलग था, जैसे किसी ने नकली बनाया हो। अर्जुन ने पानी वाले दरवाजे को चुना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो एक चमकदार सुरंग में गिर पड़ा। नाग की आवाज गूंजी, तुमने बुद्धि का प्रयोग किया, यही असली परीक्षा थी। नागलोक की दुनिया। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वो एक अद्भुत जगह पर था। चारों ओर चमकते महल, नीले और हरे रंग की रोशनी और हवा में तैरते हुए सर्पाकार जीव। यहाँ के लोग आधे मनुष्य और आधे नाग थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके शरीर पर सुनहरे शल्क थे। एक सुंदर नाग कन्या उसके सामने आई। स्वागत है अर्जुन, मैं नाग कन्या वासुकी हूँ। अर्जुन हैरान था, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वासुकी मुस्कुराई, हम सब जानते हैं, क्योंकि तुम्हारे दादा भी यहाँ आ चुके हैं। दादा का रहस्य। अर्जुन को ये सुनकर झटका लगा। वासुकी उसे एक विशाल महल में ले गई, जहां एक बूढ़ा नागराज सिंहासन पर बैठा था। अर्जुन, नागराज ने कहा, तुम्हारे दादा हमारे मित्र थे, उन्होंने हमारे रहस्य की रक्षा की। तो क्या वो जिंदा है? अर्जुन ने पूछा। नागराज की आंखों में उदासी छा गई। उन्होंने अपनी जान देकर नागलोक को बचाया था। खतरा। अचानक पूरे नागलोक में हलचल मच गई। एक दुष्ट नाग, जिसका नाम काल सर्प था, नागलोक पर हमला कर चुका था। वो इस दुनिया की शक्ति को अपने कब्जे में करना चाहता था। नागराज ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें यहाँ लाने का एक कारण था, तुम ही इस युद्ध को रोक सकते हो। अर्जुन चौंक गया। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। वासुकी बोली, तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है, तुम्हारे दादा ने तुम्हें इसके लिए चुना था। अंतिम युद्ध। काल सर्प एक विशाल और डरावना नाग था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। नागलोक अब मेरा होगा, वो गरजा।
अर्जुन के अंदर डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। जैसे ही काल सर्प ने हमला किया, अर्जुन के शरीर से एक चमकदार ऊर्जा निकलने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसे मार्ग दिखा रही हो। उसने काल सर्प की आंखों में देखा और जोर से चिल्लाया, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। एक तेज रोशनी फैली और काल सर्प चीखते हुए गायब हो गया। अंत और नया रहस्य। नागलोक में फिर से शांति लौट आई। नागराज ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, तुमने हमारे लोक को बचाया, अब तुम इस रहस्य के रक्षक हो। वासुकी ने अर्जुन की ओर देखा, क्या तुम यहीं रहना चाहोगे या अपनी दुनिया में वापस जाओगे? अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मेरा घर वही है, लेकिन मैं इस रहस्य को हमेशा सुरक्षित रखूंगा। एक चमकदार रोशनी के साथ अर्जुन वापस अपने गांव आ गया। अंतिम मोड़। सुबह जब वो जागा, उसे लगा जैसे ये सब एक सपना था, लेकिन तभी उसने अपनी कलाई पर एक निशान देखा, एक छोटा सा नाग का निशान। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था नागलोक सच में मौजूद है,